मैं आज आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि सोने से पहले भूले से भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपकी नींद की क्वालिटी बहुत ख़राब होने की चांसेस हैं। और जो 5वां पॉइंट है वो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो जीवन का 1/3 हिस्सा सोते हुए बीतता है और इस 1/3 हिस्से की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि बाकी का 2/3 हिस्सा हमारा कैसा रहेगा। अगर हम अच्छी नींद ले पाते हैं तो हमारा जो है वो मन खुश रहता है, थकावट कम होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, मेमोरी ठीक रहती है और हमारी लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। सबसे पहला काम जो है वो ये है कि सोने से पहले हमें हैवी भोजन नहीं करना चाहिए। आमतौर पे हम देखते हैं कई बार कई लोगों का जॉब ऐसा होता है या कई बार जीवन शैली की वजह से वो बहुत लेट भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद तुरंत सो जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जब हम सो जाते हैं, सोने के कुछ देर बाद हमारा जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, हमारा जो पाचन क्रिया है वो बहुत धीरे चलने लग जाती है। तो इस वजह से क्या है कि भोजन अच्छे से पच नहीं पाता। इस वजह से जो है वो हमें एसिडिटी होने की संभावना रहती है और भोजन जो है वो ना पचने की वजह से अगले दिन भी हमें जो है वो शरीर में सुस्ती पड़ी रहेगी और हमारा दिन अच्छे से नहीं निकलेगा। और दूसरी बात है कि भोजन ज़्यादा करने की वजह से, पेट भरा होने की वजह से हमें नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो इसके साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये भी नहीं करना कि आप बिल्कुल खाली पेट सोएं। आइडियली हमें करना क्या चाहिए, जो भी हमने खाना खाना है वो 2 से 3 घंटे पहले सोने से ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको सोते टाइम भूख लगी हुई है तो अगर आप भूखे पेट सोएंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। कोई एक आधा फ्रूट या थोड़ा बहुत नट्स जैसे वो खा लें तो उससे हमें हमारा पेट भी थोड़ा भर जाएगा और नींद भी अच्छी आएगी। तो जो लोग वेट लॉस के साथ जूझ रहे हैं वो सवेरे जो है उनका ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए दोस्तों हमें सोने से पहले बहुत हैवी भोजन भी नहीं करना चाहिए और बिल्कुल खाली पेट भी नहीं सोना चाहिए। दूसरा है हैवी एक्सरसाइज करना। हैवी एक्सरसाइज से मेरा तात्पर्य है जैसे रनिंग करना या बहुत तेज़ साइकिल चलाना या जिम करना। ऐसी एक्टिविटीज़ हमें सोने से 4 घंटे पहले कर लेनी चाहिए। अगर हम ये एक्टिविटीज़ सोने से इमीडिएटली पहले करेंगे तो हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ऊर्जा को उपयोग करने का जो हमारा जो बॉडी का जो स्पीड है वो बढ़ी रहेगी और रात को हमें नींद आने में प्रॉब्लम आएगी। नींद आ भी जाती है तो जल्दी खुलने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों कोई भी हमने एक्सरसाइज, अगर हैवी एक्सरसाइज करनी है तो वो सोने से कम 4 घंटे पहले कर लेनी चाहिए। अगर हम हल्का फुल्का वॉक करना चाहते हैं या थोड़ा बहुत जैसे टहलना चाहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सोने से तुरंत पहले भी अगर हल्का फुल्का टहला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हैवी एक्सरसाइज है वो सोने से कम 4 घंटे पहले कर लेनी चाहिए। दोस्तों तीसरा है मोबाइल या टीवी का यूज़ करना। जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं या टीवी देखते हैं तो हमारी आंखों में एक ब्लू लाइट जाती है। वो लाइट हमारे ब्रेन को ये मैसेज देती है कि अभी भी दिन है। तो हम बेसिकली क्या है, हम डायर्नल एनिमल्स हैं। डायर्नल एनिमल्स का मतलब है हम लोग उन जानवरों की कैटेगरी में आते हैं जो कि रात को सो जाते हैं और सवेरे उठते हैं। एक जानवर होते हैं नॉकटर्नल, जो कि रात को जागने वाले जानवर होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो दिन में जागने वाले होते हैं उनमें क्या होता है कि जब लाइट आंखों में जाएगी तो ब्रेन को मैसेज जाएगा कि अभी दिन है, तो अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। तो अब अगर आप लेट तक टीवी देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो तो उस लाइट की वजह से आपको नींद 1 घंटे बाद आएगी जब भी आप मोबाइल बंद करोगे। अगर आप 1 बजे तक या 12 बजे तक टीवी देख रहे हो तो आपको नींद जो है वो 1 बजे से पहले नहीं आएगी। और उससे क्या है कि आप जितना लेट सोओगे उतना ही लेट जाग खुलेगी। और आमतौर पे हमें कोई ना कोई काम ऐसा होता है कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम पे उठना पड़ता है, तो इस वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है। दूसरा ये है, एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई टीवी या मोबाइल पे कुछ वॉच भी करते हो तो कोई भी हॉरर मूवी, जैसे कि कोई विभत्स दृश्य होते हैं या कोई वायलेंट दृश्य होते हैं, कोई ऐसे डरा देने वाले दृश्य होते हैं, ऐसे चीज़ें जो है आपको वो देखनी हो तो वो डे टाइम में देखिए या इवनिंग टाइम तक देखिए। सोने से तुरंत पहले देखेंगे तो आपके दिमाग में वो बातें घूमती रहेंगी और आपको सोने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको मोबाइल और टीवी या कंप्यूटर का उपयोग जो है
जो भी आप सोने का टाइम फिक्स करते हो उससे कम से कम 1-1.5 घंटा पहले बंद कर देने चाहिए, नहीं तो आपको सोने में वो इंटरफियर करेंगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों, चाय और कॉफ़ी का सेवन। अगर आप सोने से तुरंत पहले चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हो तो उसकी कैफीन की वजह से आपका जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट हो जाता है। दिमाग स्टिमुलेट होने की वजह से आपको नींद आने में परेशानी होगी। और दूसरी बात है कि अगर आपको नींद आ भी जाएगी तो थोड़ी देर के बाद खुलने के चांसेस हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि कैफीन जो है वो डायूरेटिक होती है, यानी कि कैफीन जो है चाय और कॉफ़ी में जो कैफीन होती है उसकी वजह से पेशाब आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको रात के बीच में एक बार पेशाब करने के लिए उठना पड़े क्योंकि आपने रात को चाय या कॉफ़ी का सेवन किया था, और उसकी वजह से कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि एक बार वो उठ गए तो उनको सोने में दोबारा दिक्कत आती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर हमने चाय या कॉफ़ी पीनी है तो शाम को सोने से लगभग 3-4 घंटे पहले ही ले लें, उसके बाद में हम चाय या कॉफ़ी का सेवन ना करें। तो आते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे। वो है कि सोने से तुरंत पहले किसी के साथ किसी प्रकार की आर्ग्यूमेंट या बहस नहीं करना है हमने, क्योंकि चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे आप फ़ोन पे किसी मैसेज के द्वारा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करते हो, बहस करते हो, चाहे आप अपने घर में किसी मेंबर के साथ, अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ आर्ग्यूमेंट करते हो, तो वो आर्ग्यूमेंट अगर आपने पूरी तरह से वो बहस जो है उसको ख़त्म नहीं किया, वो बात आधी छोड़ के अगर आप सो जाते हो तो वो बात आपके दिमाग में घूमती रहेगी और आपकी नींद के साथ पक्का इंटरफियर करेगी। तो इसलिए दोस्तों, कोई भी प्रकार की अगर आप बहस करने वाला या कोई भी ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आपको कोई आर्ग्यूमेंट करनी पड़ती है, तो वो जो है कृपा करके वो आप पहले जो है शाम तक रखिए। रात को अगर आपको कोई भी फ़ोन आता है किसी भी चीज़ के बारे में, आपको कोई जहाँ पे बहस होने की संभावना है, तो उनको यही बोलिए कि आप सुबह बात करेंगे, अभी आप इस टॉपिक को ना उठाएं जिसमें भी किसी तरह का द्वंद्व होने के चांसेस हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।